हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। आप लोगों का बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं, बट कोई ना, आज नहीं तो कल आई होप सो कि आप लोग रिस्पांस देंगे। एंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और मैं क्या ही बोलूँ इसमें। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी तारा होती है वो नैना के लिए थोड़ी वरिड थी, क्योंकि उसे किसी ने वार्निंग दी थी कि अब नैना की जान खतरे में है। तारा इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होती है। वही उसकी मोम भी किसी को देखकर पैनिक हो गई थी और बेहोश हो गई थी। तारा इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी। तारा ने कुछ देर तक अपने असिस्टेंट से बात की। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट से बोली, जाहिर सी बात है, जब जो तारा से टकराने आया है वो कोई ऐसा कच्चा खिलाड़ी तो नहीं होगा जो अपनी आसानी से अपना पता बता दे। तारा कुछ सोचते हुए फिर बोली, पता लगाओ कि इस वक्त रॉकी कहाँ है और उसे जल्दी से बोलो मुझसे कांटेक्ट करे। ये बोलकर तारा अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गई। तारा सीधे अपने घर गई और रूम में जाकर देखा कि नैना सोफे पर ही बैठी हुई थी। तारा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, तुम इतनी रात तक यहाँ क्यों बैठी हो, सोए क्यों नहीं। नैना गुस्से से बोली, आपने कल कुछ प्रॉमिस किया था और आज भूल भी गई। तारा नीचे घुटनों पर बैठ गई और नैना का हाथ पकड़कर बोली, मैं कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा बीवी। अच्छा अब तुम गुस्सा छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बोलकर तारा नैना के साथ बैठ गई और बोली, कल से तुम बिना बताए मुझे कहीं नहीं जाओगी और देर रात तक तो बाहर बिल्कुल भी नहीं रहोगी। नैना बस एक नज़र तारा को देख रही थी और बोली, लेकिन ऐसा क्यों, अभी तक तो आपने मुझे कभी ऐसा कुछ कहा नहीं और ऐसे अचानक क्यों, इतने पॉसेसिव क्यों हो रहे हो। तारा सीरियस होते हुए बोली, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करना। फिर तारा नैना को गोद में उठाकर बेड पर ले गई और उसे लिटाकर उसके साथ लेट गई। फिर तारा नैना के बालों को सहलाने लगी। नैना बोली, आप हमेशा ऐसे ही सो जाती हो। तारा बोली, तो रात तो सोने के लिए होती है और क्या करना चाहिए। नैना बोली, अरे हद है, थोड़ा सा रोमांटिक हो जाया करो। इस पर तारा बोली, रोमांटिक कैसे होते हैं, किसे कहते हैं रोमांटिक होना, अच्छा इसे कहते हैं। ये बोलकर तारा नैना को गुदगुदी लगाने लगी। नैना हंसते हुए बोली, छोड़ो मुझे। दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए सो गए। मॉर्निंग का टाइम होता है। नैना सो ही रही थी कि तभी तारा उसके पास आई और उठाकर कहती है, उठो। नैना कितना सोती हो तुम। नैना ऐसे ही मसकते हुए उठती है और कहती है, कितना सोने से क्या मतलब है, मुझे सोना बहुत पसंद है और मेरा मनपसंद काम है। ये बोलकर नैना अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। तारा के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें नैना का ब्रेकफास्ट था। ये देखकर नैना बोली, क्या है ये। तारा बोली, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, वो भी मेरे हाथों से बना हुआ। नैना पहली विश को पूरे होते देख रही थी। वो एक बाइट नैना को खिलाकर बोली, बताओ कैसा बना है। नैना ये सारी बातें एक साथ बोल देती है, वाह ये बहुत टेस्टी है, आपको इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आया, और एक मिनट, आपने उठते ही मेरे मुंह में ये नाश्ता कैसे डाल दिया, अभी तक तो मैंने ब्रश भी नहीं किया। तारा बोली, कोई बात नहीं, अब जाकर ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर नैना जल्दी से बाथरूम की तरफ गई और ब्रश करके आई। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। नैना पूरे टाइम बस तारा के खाने की तारीफ़ कर रही थी। उसके बाद दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गए। नैना जिया के साथ अपनी बाइक पर थी। तभी एक ट्रक स्पीड से उनकी तरफ आया। जिया उस ट्रक को देखते हुए नैना से बोली, ध्यान रखना, ये ट्रक बहुत स्पीड में आ रहा है। तभी वो ट्रक बिल्कुल नैना की बाइक के पास से निकल गया और उस ट्रक से बचने के लिए नैना ने जो बाइक थी, उस नैना की बाइक वो डिसबैलेंस हुई, दोनों नीचे गिर गए। नैना के हाथ और पैर में चोट लग गई। नैना उठकर जिया के पास गई और उसे उठाते हुए बोली, तो ठीक है ना। जिया बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है थोड़ी सी चोट लग गई है। नैना बोली, मुझे भी, लेकिन ये ट्रक वाला कैसे चला रहा था, इसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर हमें टक्कर मारने आ रहा हो। जिया बोली नैना से, खैर अब ऑफिस जाने से पहले हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जिया कहती है, तो चला लेगी ना बाइक। नैना कहती है, हाँ मैं चला लूँगी, वैसे भी इतनी चोट तो हमें लगती रहती है। जिया बोली, हाँ हाँ वो देख कर बताएंगे कि इतनी छोटी चोट है। नैना बोली, अच्छा बस कर, अब तारा का खौफ मत दे मुझे।
फिर दोनों हॉस्पिटल जाकर बैंडेज करवाती हैं और उसके बाद ऑफ़िस के लिए निकल गई। ऑफ़िस में तारा बहुत देर से सीसीटीवी में नैना की खाली सीट और डेस्क को देख रही थी। फिर खुद से बोली, निकले तो मेरे साथ ही थे ये दोनों, पर अभी तक नहीं आए। ना अभी जिया आई है और ना ही नैना। तभी तारा का जो असिस्टेंट होता है वो उसके कैबिन में आता है और कहता है, मैम, हमने जो नैना मैम के पीछे बॉडीगार्ड लगाए थे, उन्होंने हमें बताया है कि नैना मैम का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही तारा ने डरते हुए पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो? एक्सीडेंट? ये कैसे हो सकता है? और अभी कहाँ है ये दोनों? ये बोलते हुए तारा अपनी डेस्क से उठी और खड़ी हो गई। तारा का असिस्टेंट बोला, मैम, मैंने बैंडेज करवा दिया है और अभी ऑफिस आ रही हैं दोनों। ठीक है, लेकिन मैम, ये बोलकर तारा का असिस्टेंट बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन क्या? जैसे ही तारा ने ये पूछा वैसे ही उसका फ़ोन बजने लगा। आखिर तारा को किसकी कॉल आई थी और कौन है वो? कौन है वो इंसान जो तारा के पीछे पड़ा हुआ है और कौन लेना चाहता है नैना की जान? जिया और नैना के एक्सीडेंट के पीछे क्या कोई साजिश थी या किसी घर के मेंबर ने ऐसा किया था? तारा ने अपने कान से फ़ोन लगाया। उसने देखा, फिर उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने कॉल रिसीव की तो सामने से आवाज़ आई, अब तक तो तुम्हें तुम्हारी वाइफ के एक्सीडेंट के बारे में पता चल ही गया होगा। ये सुनकर तारा बोली, तुम्हें पता है तुम किस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो? वो आदमी बोला, मैं दुश्मन को जान ना पाऊँ? मैं इतना कच्चा खिलाड़ी तो नहीं हूँ। आज तक तो मैंने सिर्फ डेमो दिया है। मैं चाहता तो ट्रक तुम्हारी बीवी पर भी और तुम्हारी बहन के ऊपर से निकलवा देता, लेकिन वो क्या है ना, जितना मज़ा खौफ में है ना, उतना सीधा मारने में कहाँ। नैना के बारे में सोचकर तारा थोड़ी परेशान हो रही थी। तारा गुस्से से बोली, तू चुप कर। अगर तुम अपने आप को इतनी ताकतवर समझते हो तो तुम बहुत जल्द मेरे सामने होने वाले और तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में होगी। तुम्हें सीधे मेरे ऊपर वार करना चाहिए था। तुमने मेरी वाइफ पे वार करके ये गलत किया, और तुमने मेरी वाइफ को चोट भी पहुंचाने की गलती की। तुम्हें तो मैं बहुत बुरी मौत दूंगी। वेल, अब मेरे दूसरे मूव का वेट करो। वो जो सामने से अननोन पर्सन होता है वो कहता है तारा को। तारा थोड़ी घबरा जाती है। ये बोलकर उस आदमी ने कॉल कट कर दी। फ़ोन काटने के बाद तारा ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और पूछा, रॉकी से कांटेक्ट हुआ? उसने कहा, नो मैम। तारा चिल्लाते हुए बोली, तो तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से जल्दी रॉकी से मेरा सामना करवाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। नैना और जिया जल्दी से ऑफिस आ गई और अपने अपने काम में लग गई। अहाना ने देखा कि जिया के हाथ में बैंडेज बंधा है, तो अहाना ने उसके पास आकर पूछा, जिया, ये चोट कैसी लगी तुम्हें? जिया बोली, वो मैं गिर गई थी, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर से अपने काम में लग गई जिया। अहाना ने पूछा, दर्द तो नहीं हो रहा? जिया ने छोटी सी स्माइल की और कहा, नहीं, बस छोटी सी चोट है, ये तो हमें बचपन में खेलते वक्त भी लग जाती है। अहाना बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। नैना की चोट भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी। वो अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी। नैना भी अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर तारा का मैसेज आया। वो मैसेज देखते ही नैना डर गई और अपने मन में बोली, कहीं तारा को पता तो नहीं चल गया कि आज हमारा एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो तारा फिर से हमें कभी वो बाइक चलाने नहीं देंगी। लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? मेरी कौन सी गलती है? वो ट्रक वाला ही आंखें बंद करके चला रहा था। उसके बाद नैना उठकर तारा के कैबिन की तरफ गई तो देखा कि तारा का असिस्टेंट पहले से ही लिफ्ट के पास उसका वेट कर रहा था। तारा का असिस्टेंट नैना को लेकर सीधा तारा के कैबिन में चला गया। नैना अंदर चली गई। आज पहली बार नैना तारा के कैबिन में आई थी। उसने अंदर आकर देखा, वो कैबिन बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत भी था। चारों तरफ ही बहुत ही प्यारा इंटीरियर था। पूरा कैबिन वाइट कलर की थीम से सजा हुआ था। नैना पूरे कैबिन को देख रही थी। तभी तारा की आवाज़ उसके कान में पड़ी, अगर कैबिन का देखना हो गया हो तो इधर आओ। तभी नैना अपने होश में आई और देखा कि तारा उस सोफे पर बैठी हुई थी। नैना धीरे धीरे तारा के पास आई। जैसे ही नैना तारा के पास आई तारा ने नैना को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगी। नैना बोली,
ज़्यादा नहीं लगी, छोटी सी चोट आई है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो ट्रक वाला ही पागल था और पागलों की तरह चला रहा था। नैना ने ये सब तेज़ी से बोल दिया था कि तभी तारा उसकी आंखों में देखने लगी। नैना धीरे से बोली, सच में मैंने कुछ नहीं किया। फिर तारा उससे पूछती है प्यार से, मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? नैना धीरे से बोली, नहीं, वो मुझे लगा कि आप गुस्सा करोगी। तारा बोली, गुस्सा तो मुझे करना चाहिए, बट तुम्हें ऑलरेडी चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही। लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? नैना जल्दी से बोली, हाँ, क्यों नहीं। तारा सीरियस होकर बोली, जब तक मैं उस पागल को ढूंढ नहीं लेती जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तब तक तुम बाइक से नहीं जाओगी, बल्कि कार से ऑफिस जाओगी। नैना जल्दी से बोली, पर वो तो भाग गया ना, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, और उसकी वजह से मेरी बाइक बंद पड़ गई। और वैसे भी रोड पर तो ये सब होता ही रहता है। तारा सीरियस होकर बोली, रोड पर जो होता है वो होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि इस बार नैना कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि अब वो कुछ बोलने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नैना खुद को छुड़ाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना है, मुझे काम है। तारा ने पूछा, तुम काम भी करती हो? तुम्हें काम करना आता भी है? नैना ने पूछा, आप मेरा मजाक उड़ा रही हो? तारा ने नैना के गाल को खींचते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस सीरियस होकर पूछ रही हूँ। और वो क्या है ना कि कल मेरे पास सबकी रिपोर्ट आएगी, इसलिए मुझे पता ही चल जाएगा कि मेरी प्यारी वाइफी कितने पानी में है। नैना इरिटेट होकर बोली, छोड़ो मुझे। कि तभी तारा उसे किस करने लगी। धीरे धीरे वो किस डीप हो गई। जब नैना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो तारा ने उसे छोड़ दिया और कहा, तुमसे किस के बीच में भी सांस नहीं लिया गया